हेलो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट 4.3 का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पर इसका एक फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे ही इसको सेट करके हम बनाएंगे। जैसे दिया गया है, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, बिंदु है -2 -3, ये मेरा x1 हुआ, y1 हुआ, बी में है 3 और 2 x2 y2, सी में है -1 -8 यानी x3 y3। अब इससे इसका मान निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ध्यान देना, x1 मेरे पास कितना है -2, x2 है 3 और x3 है -1, y1 -3 2 और फिर -8 1 1 1। अब इसमें ध्यान देना है, सभी का डिटर्मिनेंट निकाल देना है, यानी कि इक्वल टू 1/2। अगर हम -2 लेंगे तो -2 के सामने ये गायब होगा, तो हो जाएगा कितना 2 4 -8 1, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3। जब ये लेंगे ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, तो आएगा 3 और 1 3 1 3 1 -1 और 1, फिर प्लस 1। जब ये लेंगे ये लाइन गायब हो जाएगा, तो बचेगा 3 2 -1 -8 1/2। अब ध्यान देना, इसको इधर से गुना करेंगे, -2 2 और माइनस और सूत्र में माइनस, प्लस 8 फिर प्लस 3, इधर से 3 और माइनस माइनस प्लस 1 इधर से -24 और इधर से +2, हो जाएगा टोटल 1/2। ये 8 2 10 दूना -20 और +3 1 4 दिया 12 और प्लस ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 24 में 2 जाएगा -22, तो माइनस प्लस -22 1/2। 22 20 42 में इतना जाएगा, बचेगा -30। ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी -15 आया। तो किसी भी वस्तु का या एरिया का क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई कभी माइनस नहीं होता है, माइनस कंसीडर नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, +15 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन हम बनाए हैं। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन था, तो हम तीसरा नंबर बनाए हैं, और बाकी ये माइनस में था इसलिए हम इसको बना दिए हैं। अब बाकी प्लस में 2 है, वो अपने से बना लेना, फॉर्मूला यही लगाना, इजी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाएं बिंदु ए इतना इतना दिया गया है, संरेख, यानी संरेख निकालने के लिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हल करने के बाद 0 होना चाहिए, तभी वह संरेख बिंदु या संरेख एरिया कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला वही लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ से लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो बैठा देते हैं। x1 में क्या है a, x2 में b c, और फिर क्या है b + c c + a + b 1 1 1। ध्यान देना है, इसका आंसर 0 लाना है। जब 0 आएगा तभी संरेख होगा। तो हम कोशिश करते हैं 4.2 में इस तरह हम अरेंज किए थे, तो अरेंज किस तरह करेंगे, 1/2 c1 चेंजेस c1 + c2, यानी कि इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा a + b + c a + b + c a + b + c, और फिर जो का तो c + a + b 1 1 1। अब ध्यान देना, हम बोलेंगे c1 से a + b + c कॉमन लेने पर, तो हो जाएगा
कॉमन लेंगे, इसमें गुणा होगा तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अब यहाँ C1 बराबर C3, इसलिए आंसर 0। जब 0 होगा तो यह संरेख होगा, जब 0 होगा तो यह संरेख होगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु इतना इतना है। जब हमें उसमें से कोई पॉइंट निकालना हो तब हम उस एरिया को 2 में लेते हैं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेके हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको त्रिभुज में सेट करेंगे तो हल में हो जाएगा कि त्रिभुज का, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन सेम है बना लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ध्यान देना है कि फॉर्मूला इसका क्या है, x1 x2 x3। तो मेरे पास x1 है k, x2 4, x3 0, y1 0, y2 0, y3 2, 1 1 1, ये निकल गया। अब इसमें इसको हल कर देना है। मेरे पास एरिया दे रखा है, एरिया कितना प्लस माइनस 4 दे रखा है, बराबर 1/2। ध्यान देना, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर हम C1 के अनुदिश लेते हैं, C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश इसलिए ले रहे हैं कि ये वाला हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -2। अब जो बचा है सो लिख देंगे, ये लाइन लेंगे तो ये लाइन गैप, ये लाइन गैप, यानी K1 4 1, K1 4 1। अब इसको हल करते हैं, प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2। अगर इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8। अब यहाँ बचेगा -2, इधर गुना होगा K -4। अब इसको 2 भागों में हल करते हैं। ए को लेते हैं एक बार प्लस, यानी कि 2 गुना इसमें करेंगे हो जाएगा -2k माइनस माइनस +4। तो यहाँ से निकालेंगे -2k +4 बराबर 8, तो हो जाएगा -2k बराबर 4 दूनी 8। ध्यान देना यहाँ पे कितना हो रहा था, 8, तो ये 8 इधर जाएगा, 8 - 8, यानी कि k का वैल्यू यहाँ निकला 0। जब हम 8 लिए प्लस में, और जब इसी को एक बार माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 8 बराबर, ये एक बार माइनस में लिया तो -2k बराबर -8 इधर जाएगा, -8, 2k बराबर -16, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 2 8 16, यानी कि k का वैल्यू 8 और k का वैल्यू 0 आया। अब दूसरा क्वेश्चन बना लेना सेम इसी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो हम 2 नहीं लिखे अभी, 1 लिखे हैं। 1 और 2 सेम है, हम एक बनाते हैं, बाकी दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो ध्यान देना है कि मान लिया जाए एक त्रिभुज है जिसमें A B C है। तो A दे रखा है कितना, 1 2, B दे रखा है 3 6 और C मालूम नहीं है तो x y मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3। तो x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू x, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 6 और y3 का वैल्यू y11 एज इट इज। अब आगे ध्यान देना है कि आगे ध्यान देने के बाद क्या करेंगे। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि समीकरण निकालने के लिए समीकरण के बराबर में 0 होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब आगे ले लेंगे 1/2, ध्यान देना है इसमें हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर ये वाला लेते हैं R1 के अनुदिश तो 1 लेंगे तो 6 1 y1, जब 2 लेंगे -2 तो भरेंगे 3 1 और x1, और जब फिर +1 लेंगे तो भरेंगे 3 6 xy। अब इसको हल करना है। अब ये वाला हम जानते हैं कि समीकरण पूछा है हमसे समीकरण, तो समीकरण निकालने के लिए एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 2 इस पार है, उस पार भेज देंगे
तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 6 माइनस वाई माइनस बाहर में 1 माइनस 2, इधर होगा 3 माइनस एक्स प्लस 1, 3y माइनस 6x बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, 6 माइनस वाई आई हो जाएगा 3 दूना माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। अब इसमें हल करते हैं, क्या करना होगा कि x वाले को पहले लेते हैं, तो 6x में 1x जाएगा तो बचेगा 5x बचा। उसके बाद 3y में 1y जाएगा तो बचेगा प्लस में 2y, ये माइनस में बचा, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और कुछ बचा है, बराबर में 0 बचा है। तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण निकल गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बना लेना है। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि शीर्ष, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो जब उसमें से K का मान X का मान यानी कुछ पूछे तो जो एरिया होता है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेके हल करते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के निकालना ही था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3। तो यहाँ से लेंगे x1 x2 x3 यानी कि 2 5 के y1 माइनस 6 y2 4 y3 4 1 1 1। अब ध्यान देना है, इस पूरे में बोला है कि क्षेत्रफल 35 है, इसका मतलब प्लस माइनस 35 है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान देना है, अगर इसमें हम 2 लेंगे, अगर हम 2 लेंगे तो क्या आएगा, ये लाइन गायब होगा, यानी 4 1 4 1 आएगा। प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 6 लेंगे तो 5 1 और K1 आएगा। उसके बाद फिर प्लस 1 लेंगे तो आएगा, ये लेंगे तो ये लाइन गायब होगा, यानी 5 4 K4 5 4 K4 आएगा। अब बराबर में प्लस माइनस 35। अब जरा ध्यान देना है, ये 2 चल जाएगा उधर तक, 35 दूना 70 हो जाता है। देखो ये इस पास गुना में है तो उस पर भेज देंगे, 35 दूना 70 यानी कि 2 4 माइनस 4 प्लस 6 5 माइनस K प्लस 1 20 माइनस 4 K बराबर 35 दूना प्लस माइनस 70। 4 में 4 0 यानी ये पूरा 0 हो गया। 6 पंचे 30 K 6 पंचे 30 और माइनस 6 K प्लस 20 माइनस 4 K बराबर प्लस माइनस 70। अभी हो जाएगा 30 20 50 और 6 4 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। ये 50 हो जाएगा, घट जाएगा। अब ध्यान देना, इसको 2 भागों में करेंगे। एक भाग में लेंगे 50 माइनस 10 के बराबर 70 लेंगे, और फिर दूसरा भाग में 50 माइनस 10 के बराबर माइनस 70 लेंगे। इसको आगे हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला ही हल लेंगे तो 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 के बराबर 70 माइनस 50 यानी कि माइनस 10 के बराबर 70 में 50 20 5 10 दूना 20। इसका मतलब K का मान -2 और दूसरा हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा माइनस 10 के, आई 50 बढ़ जाएगा तो माइनस 70 प्लस 50 है ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाए थे, अब इसमें भी घटाएंगे। यदि एक बार प्लस था माइनस हुआ और फिर ये वाला माइनस हुआ तो कितना हो गया, 7 5 12 यानी कि 10 के बराबर माइनस 120। तो 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब K का मान कितना आया, 12 आया। क्वेश्चन समाप्त हो गया। 4.3 एक्सरसाइज समाप्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
धन्यवाद।